नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में, हिंदी साहित्य के। जैसा कि आपको पता होगा पहले से, चैप्टर वाइज क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया गया है। उसके तहत आप यह लेक्चर देख रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी साहित्य में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ेगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको हिंदी गद्य के बारे में जानना होगा। ऐसे ऐसे आप आगे जैसे पढ़ते हो, आप जैसे फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो हिंदी अनुवाद के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ में जाएंगे तो साहित्य शास्त्र, हिंदी आलोचना और एक प्रकार से राष्ट्रीय हिंदी काव्य के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तो आपको लोक साहित्य, लोक संस्कृति के बारे में और भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में जानना होगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस 3 सालों के अंतर्गत 6 सेमेस्टर में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग समझेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? आदिकाल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा कर लिया भैया? इससे पहले हम लोगों ने नामकरण देख लिया था। किसका नामकरण देखा था? हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा रही, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि इतिहास का, हिंदी साहित्य के जो नामकरण किया गया विभिन्न कालखंडों का, किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने एक प्रकार से भक्ति काल कहा, किसी ने रीति काल, किसी ने मतलब आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ऐसे ऐसे तमाम विद्वानों ने। तो हम जब पर्टिकुलर एक एक कालखंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन विद्वान। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा। सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम आदिकाल का जो एक प्रकार से विषय वस्तु है, जैसे नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और लोक साहित्य है और प्रशस्ति मूलक काव्य है, इन सभी के बारे में समझूंगा। उसके बाद में आदिकाल की विशेषताओं यानी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आदिकाल की जो भावगत विशेषता और जो एक प्रकार से शिष्टगत विशेषताएं, यानी कि एक प्रकार से चाहे वो चमत्कारिकता की दृष्टि से अगर देखें तो वैसी विशेषताएं भी, और अगर कलात्मकता की दृष्टि से देखें या एक प्रकार से अलंकार, रस, छंद, इन सभी का क्या प्रयोग हुआ है और क्या क्या एक प्रकार से भावगत विशेषताएं रही हैं। जैसे कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई तो कैसे हुई, ठीक है। लोग वहाँ पर वीरतापूर्वक रचनाएं लिख रहे थे तो क्यों लिख रहे थे। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए, और सबसे मज़ेदार बात ये होगी इस वीडियो के माध्यम से, चूँकि आज का जो ये वीडियो होगा इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा मैंने यहाँ पर प्रश्नों को भी रखा है तो मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को समझा दूंगा। क्लास आज की लंबी होगी थोड़ी सी, तो आप सभी लोग अपना जो है बोरिया बिस्तर जो है थोड़ा सा बांध करके बढ़िया बैठिएगा, तब हम चर्चा करेंगे। देखें जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैंने रखा हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो मैंने रखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग हमने यहाँ पर 23 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही बारीकी के साथ आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। आज से पहले आदिकाल इतना डीपली आपने नहीं पढ़ा होगा, और आदिकाल अभी तक अगर आपकी समझ में भी नहीं आया है तो आज की वीडियो के माध्यम से ये बता दूं, अगर आपने कभी भी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है तो आदिकाल आपकी समझ में आज आने वाला है। तो बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आदिकाल के बारे में, ठीक है। जिन छात्रों ने कोर्स ले लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है, आपके साथी हैं कोर्स लेना चाहते हैं, तो उनको आप बता सकते हो कि कोर्स लेने का प्रोसेस क्या है। आप जो है क्या कर सकते हो, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर आप दे सकते हो 9161936062, बोल दीजिए कि आप इस पर लिख दें कि हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष का कोर्स चाहिए, प्रथम सेमेस्टर का। मैं बेसिकली उनको सारी चीज़ें बता दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और आसानी से पढ़ें आप। पहला मतलब तीसरा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? आदिकाल। मैं चाहता तो आदिकाल की विषय वस्तु के बारे में बता करके फिर चौथा चैप्टर बना देता, लेकिन नहीं। इसी वीडियो में हम लोग थोड़ा सा 1-1.5 घंटे में या फिर जो भी लगेगा समय, मैं पूरी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। कौन कौन से प्रश्न आते हैं परीक्षा में ये भी बताऊंगा, और कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जिसमें ये सब चीज़ें ना पूछी जाए। हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है, आगे चल करके नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सब में यहीं से प्रश्न आते हैं, और इतना डीपली बताऊँगा कि यहीं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल सबसे विवादग्रस्त कालखंड है। इसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े विद्वान माने जाते हैं, आलोचक भी हैं। इन्होंने कहा कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों का, इतने अंतर्व्याघातों का युग कभी आया हो। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा विरोध है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चीज़ें हैं, अंतर्व्याघात बहुत ज़्यादा है। मतलब कि
कब प्रवृत्तियाँ बदलती हैं, कब प्रवृत्तियाँ किस तरीके से होती हैं, ये पता ही नहीं चलता आदिकाल। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य के इतिहास को उठा करके देखें तो कोई ऐसा कालखंड नहीं हुआ जितना जितना विरोध इसमें आपको मिलेगा प्रवृत्तियों की टकराव की, उतना विरोध आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य भाषा के साहित्य में भी। ठीक है, भारतीय साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, इसको आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आदिकाल के नामकरण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने आदिकाल को क्या क्या नाम से पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, आप सभी लोग जानते हैं। और इसका समय मतलब कि जो बताया आदिकाल का वो 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक माना जाता है, क्योंकि इस काल अवधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मान करके चले गए थे। चूँकि यहाँ पर वीरतापूर्वक रचनाएं हुई थी, अभी वो वीरतापूर्वक जो रचनाएं हैं जो प्रशस्ति मूलक काव्य में हम पढ़ेंगे आगे चल करके अभी, तो वो क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे बीसल देवरासो है क्या, उसको लिखा किसने, यहीं तक नहीं मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं ये भी बताऊंगा कि बीसल देव रासों के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, क्या कहानी है, पूरी चीज़ों को समझाऊंगा। परमाल रासों में क्या हुआ था, किस लिए एक प्रकार से युद्ध लड़े राजाओं ने, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा माध्यम से पूरी कहानी समझाने का प्रयास रहेगा। तो वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति प्रधान ही, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल कहते हैं। हिंदी इतिहास लेखकों ने अपने अपने ढंग से इसको विभिन्न नामों से पुकारा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें तो इनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। इन्होंने इसको क्या कहा, आदिकाल को चारण काल कहा। मैंने जब नामकरण बता रहा था तो उसी में समझा दिया था। इन्होंने क्या कहा भैया, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। किसको, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पहला। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो है मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा, तो मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। किसको, आदिकाल को क्या कहा, प्रारंभिक काल कहा मिस्र बंधुओं ने। किसमें, मिस्र बंधु विनोद नाम की पुस्तक में। उसके बाद में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है, ये दो विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने आदिकाल को केवल आदिकाल ही कहा कि भाई ये आदिकाल ही है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विरोधों और अंतर व्याघातों का युग रहा है, इसलिए इसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। आदिकाल है, आदिन काल ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं नवा नाव दिएगा, ठीक है। तो यही लिए ये लोग जो है कहें ना आदिन काल के डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये कहें कि आदिकाल ही एक प्रकार से इसका वास्तविक नाम। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संधि काल कहते हैं और चारण काल। चूँकि संधि काल ये एक प्रकार से 700 विक्रमी से 1000 विक्रमी संधि काल मान लेते हैं। 1000 से बाकी जो रामचंद्र शुक्ल जी बताए ना वाका बतावत है, ठीक है। तो संधि काल और चारण काल जो है ये कहा इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसके बाद में आते हैं महापंडित घुमक्कड़ के एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त व्यक्ति, दुनिया को घूम करके आए व्यक्ति, पंडित राहुल संकृत्यान। इनके पिताजी इनको पंडिताई सिखाते थे, कथा वथा बाँचने जाओ बेटा ऐसे बताते थे, भागवत बाँचो। चूँकि पिताजी इनके पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, तो वो चाहते थे कि इनका जो लड़का है ये राहुल संकृत्यान जी, ये भी एक प्रकार से पंडित जी बने। शुरुआत में पिताजी की डांट पर जाया आया करते थे पंडिताई करने, कथा भागवत सत्यनारायण जी की बाँचने के लिए। फिर क्या हुआ, इनको हिंदी में रुचि उत्पन्न हुई और घूमने की बड़ी इच्छा रही। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा से महाकाव्य मतलब कि महान रचना को भी लिखा। तो राहुल संकृत्यान की अगर बात की, पंडित राहुल संकृत्यान, इन्होंने कहा वीरगाथा काल को क्या, सिद्ध सामंत काल कहा, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इसको वीर काल कहते हैं। किसको, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। परंतु आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकारा है। वैसे आदिकाल को आदिकाल और वीरगाथा काल दो नामों से अभिहित किया था, दो नामों को बताया था आचार्य शुक्ल ने भी। लेकिन आचार्य शुक्ल ने चूंकि प्रवृत्तियों को भी ध्यान रख करके काल का विभाजन किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहना ज़्यादा उचित होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो आदिकाल को आदिकाल कह सकता है, ये आचार्य शुक्ल ने भी कहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे चल करके आकर के रमाशंकर शुक्ल रसाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर मोहर लगा दी और कहीं न कहीं पे हर एक विचारक आदिकाल को आदिकाल के रूप में देखने का प्रयास करता है। यानी आदिकाल का सबसे ज़बरदस्त नाम आदिकाल ही है। इस नाम से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है आदिकाल से, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारण मतलब कि विचारण और शिल्प भेद, ये सभी प्रकार की जो गुत्थियाँ होती हैं सुलझ जाती हैं। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त और व्यापक नाम होता है, सभी प्रवृत्तियों को समाहित करता है अपने आप में। इसलिए आदिकाल का नाम सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अब थोड़ा सा आदिकाल की कुछ कुछ जो रचना धाराएँ हैं, आदिकाल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई, क्यों इसको अंतर्व्यार घातों का युग या विरोधों का युग कहा जाता है। चूँकि इसमें बहुत सारी रचनाएँ लिखी जा रही थी, कई प्रवृत्तियाँ उन रचनाओं में समाहित थीं। इसमें एक साहित्य नहीं है कि केवल रासो साहित्य को उठा करके आचार्य शुक्ल जी ने जैसे कह दिया, तो केवल रासो साहित्य ही नहीं लिखे जा रहे थे, जैन साहित्य और तमाम प्रकार के, जैसे देखेंगे धार्मिक साहित्य कुछ थे, कुछ धार्मिक साहित्य थे, कुछ और साहित्य थे, ठीक है। तो उसमें जो देखेंगे धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो इसमें धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, ये सब है। इसके बाद में लौकिक साहित्य और प्रशस्ति मूलक चरित काव्य, और बेसिकली प्रशस्ति मूलक चरित काव्यों को एक प्रकार से आधार बनाया था आचार्य शुक्ल ने, और यहाँ की लगभग 12 रचनाओं को उठाया था। कुछ रचनाएं इधर उधर से भी थी, बाकी 12 रचनाएं थी जो कि वीरतापूर्वक थीं, जिनमें वीरता, युद्धों का सजीव चित्रण होता था, एक प्रकार से इस तरीके से वर्णन था। तो इन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने कह दिया था। बेसिकली हम समझेंगे पूरा विस्तार से। स्थूल रूप से आदिकाल के साहित्य का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। स्थूल माने होता है, स्थूल माने व्यापक तरीके से, एक बड़े स्तर पर, ठीक है। तो पहला क्या है, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन कौन से धर्म उस समय प्रचलन में थे बड़े अपने पैमाने पर? एक तो जैन साहित्य था, चूँकि आप देखेंगे पाली और प्राकृत भाषाओं में जैन साहित्य और जो बौद्ध साहित्य हैं बेसिकली ये रहे हैं। अच्छा, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, 3 साहित्य बेसिकली जो हैं ये रहे हैं। अब जैन साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, पूरा मैं अभी समझने वाला हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो आपका ये पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में मतलब कि जो कुछ ऐसी रचना, लौकिक साहित्य जानते हैं क्या होता है? ऐसा साहित्य जो लोक साहित्य हो। लोक साहित्य का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रचा गया जो साहित्य होता है वो लोक साहित्य होता है। मतलब ये भैया कि लोक साहित्य जो होता है, वैसे 6 सेमेस्टर में आप लोक साहित्य के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँ। लोक साहित्य का मतलब होता है कि जिसका रचनाकार का आता पता नहीं होता है, पहली बात यानी। और दूसरी बात, ये रचना लिखित नहीं होती है कि कहीं पर कापी किताब में लिखी मिल जाए, ये मौखिक होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, एक प्रकार से इसमें रस, छंद, अलंकार इसका विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, व्याकरणिक नियमों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। यानी कि ये अच्छा शिष्ट साहित्य जो हम लोग ये पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य आप पढ़ेंगे, वो शिष्ट साहित्य है। वीरगाथा काल के बाद में आप देखेंगे जैसे कि द्रविड़ युग में आएंगे तो आपको शिष्ट साहित्य मिलेगा। शिष्ट साहित्य मतलब कि व्याकरणिक सम्मत तरीके से आप सारी चीज़ों का, एक प्रकार से कविता वगैरह होती है, एक नियम के अंतर्गत होती है, शिष्ट साहित्य होता है, जिसके लेखक का पता होता है। लेकिन जिसके लेखक का नहीं पता होता वो होता है लोक साहित्य। लोक साहित्य में जैसे तमाम प्रकार के सोहर वगैरह प्रचलित हैं, जैसे ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ये लौकिक साहित्य हुए। अब ये क्या आता पता नहीं रहा था कि भाई के लिखिस, या और ऐसे तमाम जो महिलाएं जात सार वगैरह गाती हैं, जब आटा पहले महिलाएं पीसती थी चक्की तो उस समय गाती थी वो गीत, सोहर, गारी, ठीक है, ऐसे झुलना, कजरी, ठीक है, फगुआ, डेढ़ताल, चौताल, ऐसे तमाम प्रकार के लोकगीत हैं जिनका आता पता नहीं किसने गाया है। बट ये है कि हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक प्रकार से आते गए, यानी बप्पा गा रहे थे, बप्पा से फिर लड़का ने सीखा, लड़का से फिर उसका लड़का ने सीखा, यानी इस तरीके से क्या होता है, फैल जाता है। तो ये होता है लोक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य। तीसरा होता है प्रशस्ति मूलक चरित काव्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशस्ति मूलक चरित काव्यों पर विशेष करके आचार्य शुक्ल ने फोकस किया। इसमें परमाल रासो, खुमान रासो, दलपत विजय, मतलब खुमान रासो और ये सब जितने रचनाएं हैं रासो वाली, वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य के बारे में कि बेसिकली ये जैन साहित्य होता क्या है। एक भी प्रश्न मैं आपका छोड़ूंगा नहीं, और आज के बाद में आपको हिंदी साहित्य एकदम से आसान लगेगा, हलवा लगेगा। बस जैसे सुबह में नाश्ते में आप हलवा लेते हैं, उसी तरीके से तुरंत जो है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम से जैसे आपको कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगी, ना कुछ पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको पीडीएफ नोट्स मिल ही जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार वीडियो और देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो। देखिए, जैन साहित्य जिस प्रकार देश के पूरब में बौद्ध सहज यानी सिद्ध जो है हिंदी भाषा के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार करते, जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, ऐसे ही देश के पश्चिम क्षेत्र में, खास करके जो पश्चिमी इलाका था भारत का, उस पश्चिमी इलाकों में जैन जो मतावलंबी थे, धर्माचार्य थे और कवि आचार्य थे, वो हिंदी की कविता के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यानी बेसिकली अगर देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो जैनाचार्य हैं, जो बौद्धाचार्य थे, वो सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते। सिद्ध साहित्य में आप देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, जैन साहित्य में आप देखेंगे जैन मुनि, या एक प्रकार से जैसे जैन धर्म जो है जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं, पर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी हुए हैं, तो इन्हीं का प्रचार प्रसार के बारे में यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रचनाएं हो रही थी। इस प्रकार जैन मुनियों ने जो रचनाएं करी उनका आदिकालीन साहित्य में प्रमुख स्थान है। इनके मतलब इनमें धार्मिकता का पुट है। जैन कवियों के द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है?
पहला होता है कुछ कथा लिखी गई हैं जो कि प्रबंधात्मक काव्य हैं। प्रबंधात्मक काव्य वह काव्य होता है मेरे भाई, प्रबंध काव्य मतलब होता है एक सिस्टमेटिकल वे में लिखा जाए, एक पूरे की पूरे किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के पूरे जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया जाए या संपूर्ण चीज़ों के बारे में जाना जाए। तो प्रबंध काव्य वो होता है जो कि एक प्रकार से एक सिस्टमेटिकल वे में लिखा जाए, जैसे कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। क्यों प्रबंध काव्य? चूँकि भगवान राम का जन्म जब से होता है और उससे पहले की पृष्ठभूमि को भी उसमें दर्शाया गया है रामचरितमानस में, और उसके बाद में जब एक प्रकार से राम जी का मतलब वो समुद्र में विलीन हो जाते हैं गुप्तार घाट में जाकर के, वहाँ तक एक प्रकार से वर्णन आपको मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि एक व्यक्ति के जीवन की जो उच्च क्वालिटी चीज़ें हैं उनको दिखाना और पूरे जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करना ही प्रबंधात्मक काव्य होता है। तो कथा में प्रबंध काव्य जो लिखा गया वो पहला। दूसरा कुछ उपदेशात्मक काव्य हैं जिसमें उपदेश दिया है। चूँकि जैन जब ये कवि नहीं थे, बेसिकली जैन कवि, जैन मुनि थे, वही एक प्रकार से कुछ लिख रहे थे ताकि लोगों को जानकारी मिले, लोग उसको पढ़ें और लोग एक प्रकार से जैन धर्म के बारे में जानें। ठीक है, तो इनको कवि कहना उतना उपयुक्त तो नहीं होगा जितना इनको एक प्रकार से एक ऋषि मुनि कहना, मतलब कि एक मुनि कहना उपयुक्त होगा। हालांकि जैन कवियों या जैन मुनियों में एक प्रकार से इतनी काबिलियत थी कि वो कवि की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। क्लियर? दूसरा था उपदेशात्मक काव्य जिसमें उपदेश देते थे। तीसरा था रहस्यवादी काव्य जिसमें एक प्रकार से जो रहस्यमयी सत्ता है, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध है, आत्मा या परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाए, हठ योग के बारे में, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी रहस्यवादी काव्य में। तो 3 टाइप के हमको काव्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो समझ में आया ये तीनों काव्य कैसे हैं? आगे थोड़ा सा समझें। जैन कथा प्रबंध काव्यों में स्वयंभू, खास करके इनका नाम बड़ा फेमस है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, बड़ी फेमस रचना है पौमचर्यु। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया पौमचर्यु के लेखक कौन है, तो स्वयंभू है, ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वान स्वयंभू को हिंदी का भी पहला कवि स्वीकार करते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। और रिठ्ठेडेमी चर्यु, रिठ्ठेडेमी चर्यु का मतलब बेसिकली इसे रामचरितमानस में आकर के चरित देखते, चरित माने पूरा का पूरा उनके जीवन के बारे में, जैसे रामचरितमानस तो राम के चरित्र के बारे में पूरा का पूरा है मानस। ऐसे ही पौमचर्यु, पौम एक प्रकार से पौमचर्यु, चर्यु का मतलब क्या होता है? चरित्र, यानी कि उनके पूरे के पूरे चरित्र के बारे में। ऐसे रिठ्ठेडेमी चर्यु, ठीक है। तो रिठ्ठेडेमी चर्यु पुष्पदंत ने लिखा है। इसके अलावा महापुराण, जस मतलब महापुराण और पुष्पदंत के द्वारा महापुराण लिखा गया। इसके अलावा जसहर चर्यु हो गया, जय कुमार चर्यु हो गया। इसके अलावा कनकामर मुनि के द्वारा लिखा गया, मतलब पुष्पदंत के द्वारा महापुराण और जस हर चर्यु, जय कुमार चर्यु, ये पौम मतलब किसने लिखा है? पुष्पदंत ने लिखा है। और स्वयंभू ने क्या लिखा? पौमचर्यु लिखा। रिठ्ठेडेमी चर्यु ये किसकी रचना है? पौमचर्यु और रिठ्ठेडेमी चर्यु रचना है स्वयंभू की। पुष्पदंत की रचना है महापुराण, जस हर चर्यु, जय कुमार चर्यु, यानी कि ये सब नाम है, ठीक है, ये राजाओं के नाम है, उन्हीं के चरित्र के बारे में लिखा, इसीलिए वो चर्यु हो गया। चर्यु माने चरित्र, ठीक है, पूरे के पूरे जीवन के बारे में। कनकामर मुनि कृत रचना, कनकामर मुनि भी जैन मुनि हैं, इनकी रचना है करकंड चर्यु। और महिभद्र सूर्यकृत, महिभद्र ये भी एक प्रकार से जैन मुनि हैं। महिभद्र सूर्य, अच्छा आप देखेंगे जैन मुनियों को या जैन कवियों को पहचानना हो तो उनके लास्ट में सूरी लगे रहे, जिनदत्त सूरी, ऐसे ही सूरी लगा हुआ आपको मिलेगा अधिकतर मात्रा में, ठीक है। तो महिभद्र सूरी की रचना है सनत कुमार चर्यु। तो ये सब रचनाएं जो हैं बेसिकली जैन कथा प्रबंध काव्यों में जानी जाती हैं। जैन आचार्य कवियों के द्वारा उपदेशात्मक काव्य 2 रूपों में लिखे गए। तो ये तो हो गया भैया प्रबंध काव्य जो पहला मैंने बताया था। ये दूसरा आपके आ गए भैया कौन से? दूसरे आपके आ गए उपदेशात्मक काव्य जिसमें उपदेश दिया है। बेसिकली संपूर्ण ग्रंथों के रूप में एक मिलती है रचना जिसमें उपदेश ही उपदेश दिया गया है। दूसरे होते कुछ स्फुट छंद, मतलब कि इधर उधर के जो बिखरे हुए छंद हैं उसमें कुछ जानकारी मिलती है, कुछ जो है दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसी मतलब कि उपदेश परक रचनाओं में देवसेन की रचना है जो है सावय धम्म दोहा, और जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, और माहेश्वर सूरी की रचना है संयम मंजरी। ये रचनाएं प्रमुख हैं जो कि उपदेश में बड़ी ज़बरदस्त मानी जाती है। इसमें उपदेश परक तत्वों की प्रधानता है, किंतु काव्य तत्व की दृष्टि से ये सामान्य और नीरस है। मतलब कि काव्य तत्व जैसे कि रस छंद अलंकार इसमें आपको नहीं मिलेगा, उपदेश तत्वों की प्रधानता है। अब बाकी व्याकरणिक तरीके से या एक प्रकार से जो अलंकार रस छंद या जो एक प्रकार से काव्य तत्व हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैन धर्माचार्य की अगर बात की जाए तो कवियों ने रहस्यवादी काव्य की जो बात की, तीसरा जो मैंने बताया था रहस्यवादी काव्य, ये भी लिखे हैं।
इन धर्माचार्य कवियों ने योगियों एवं सिद्धों की तरह बाह्य आचार का विरोध किया। बाह्य आचार मतलब कि एक प्रकार से जो शरीर के बाहरी आवरण पर या एक प्रकार से बाहरी तरीके से चीज़ें जो करते हैं, मतलब कि दिखावा करना या ढकोसला करना, उस पर एक प्रकार से खंडन करते हैं उसका। इन धर्माचार्य कवियों ने क्या किया, सिद्धों की तरह और योगियों की तरह बाह्याचार का विरोध किया, बाह्य आडंबर का विरोध किया। चित्त शुद्धि के लिए इन्होंने, चित्त शुद्धि मतलब चित्त माने होता है मतलब कि आत्मा या मन, तो मन या आत्मा की शुद्धि के लिए अंतः साधना पर बल दिया। अंतः साधना मतलब कि इसे कि अपने अंदर की चीज़ों को पहचानो, ठीक है, तप करो और बैठ करके एकदम से ध्यान लगाओ, योग वगैरह करो, कुंडलिनी जागृत करो, अपना जो छिपी हुई शक्ति है उसको बाहर निकालो। तो इसके बारे में इन लोगों ने बताया, अंतः साधना पर बल देने की बात की। शरीर को ही संपूर्ण साधनाओं का केंद्र माना। जितनी भी साधनाएं होती शरीर से ही होती हैं, और शरीर जब आपका एक प्रकार से आप उसको योगा वगैरह के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, और यही एक प्रकार से ये आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता था इस दौरान। और समरस भाव को महत्व दिया गया। समरस भाव मतलब कि सभी को समान महत्व या सभी का समान तरीके से देखा जाए। ऐसे कवियों में योगिंदु मुनि का नाम आता है, राम सिंह का नाम आता है। पाहुड़ दोहा लिखा राम सिंह ने, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिलेबस जब एमए का उठा करके देखें तो उसमें पाहुड़ दोहा राम सिंह का पढ़ना पड़ता है। अगला आनंद तिलक, लक्ष्मी चंद, इन सभी के नाम बड़े फेमस हैं जिन जिन लोगों ने इस तरीके के काम किए। जैन कवि राम सिंह मुनि ने स्पष्ट लिखा है कि लोग तभी तक कुतीर्थों में भ्रमण करते हैं। कुतीर्थ मतलब क्या होता है, ऐसे तीर्थ जहाँ पर एक मतलब कुतीर्थ उन्होंने कहा कि जैसे कि लोग गंगा में नहाने से अगर कुतिया पवित्र हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी पवित्र हो जाए। तो ये एक प्रकार से जो गंगा नहाना या ये सभी इस पर भी तंज कसा इन लोगों ने, इन कवियों ने बड़ा, मतलब कि आप देखेंगे मतलब कई चीज़ें बताई हैं। तो भ्रमण करते हैं और तभी तक धूर्तता करते हैं जब तक वे गुरु की कृपा से देह के देव को नहीं पहचान लेते। यानी कि ये लोग आत्मा को ही परमात्मा मानने के पक्षधर हैं। इसको लेकर के राम सिंह का ये दोहा जो है ये आपको मिलेगा। ताम कुतित्थई पर भम्मय। ताम कुतित्थई पर भम्मय का मतलब होता है लोग तभी तक कुतीर्थों में, कुतित्थई मतलब कि कुतीर्थों में भ्रमण करते, भरमम्मय मतलब परिभम्मय मतलब कि भ्रमण करते हैं। धुत्तिमताम करंती, धुत्तिमताम करंती मतलब और तभी तक धूर्तता करते हैं जब तक गुरुहु पसाए जामड़ विदेह देव मुणंती, मतलब कि क्या कहा इन्होंने कि जब तक वे गुरु की कृपा से देह के देव को नहीं पहचानते, अपने शरीर के ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, तब तक एक प्रकार से वो एक प्रकार से क्या होते, भटकते रहते हैं और यही कुतीर्थों में भ्रमण करते हैं और धूर्तता करते रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बोले तो बाह्य आडंबरों पर चोट पहुंचाई है इन कवियों ने, चाहे नाथ कवियों की बात करें, चाहे सिद्धों की बात करें, चाहे जैनों की बात करें, ठीक है। विशेषताएं कुछ रही इस धर्म मतलब कि जैन साहित्य की, उसके बारे में बता दूं। आदिकालीन जैन साहित्य की समान विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली विशेषता, हालांकि आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, कुछ पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में रुकें तो आप इसको इनमें से 3-4 विशेषताएं याद कर लीजिएगा। बाकी मैं डीपली पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आपको याद ही करनी है, बस हाँ एक बार समझ लेना है ताकि आगे चल करके आपको ये पता लगे कि भाई हिंदी साहित्य में हमको बेसिकली पढ़ना क्या क्या होता है और हिंदी साहित्य है क्या, ठीक है। इसीलिए मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं चाहता तो मैं लिख करके आराम से 2-3 विशेषताओं को लिख लेता, उसी को बता देता आपको, तो वो भी हो सकता था, लेकिन मैं डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी एक प्रकार से आप एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत मैं आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपकी नींव मजबूत करूँगा, आप दीवार उस पर अपना खुद चढ़ा लेंगे। जब आपकी मजबूत नींव ही नहीं रहेगी तो दीवार बड़ी दिक्कत होगी बाद में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह साहित्यिक भी है, जैन जो मतलब कि जो जैन साहित्य है वो साहित्यिक भी है और लोक भाषा मूलक भी है। साथ ही तत्कालीन बोलचाल की भाषा के रूपों का प्रमाणिक कोश भी एक प्रकार से उपलब्ध है यहाँ पर। दूसरी बात, जैन साहित्य विविध विषय है, मतलब कई विषयों पर लिखा गया है, जैसे सामाजिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर, ऐतिहासिक विषयों पर, साहित्यिक पर। इन सभी काव्यों के साथ साथ लोक आख्यानक काव्यों की यानी कि लोक साहित्य की भी रचना कुछ कवियों ने यहाँ पर करी है। तीसरी बात, एक से एक सुंदर रचनाएं इस युग में जैन कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि मतलब कि भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ फागु, पंच पांडव चरित रास, विराट पर्व, ज्ञान पंचमी चौपाई, ऐसे ग्रंथ हैं जो कि एक प्रकार से बड़े अच्छे हैं और इनको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अपभ्रंश को एक प्रकार से टच करती हुई हिंदी का प्रयोग इन लोगों ने किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। चौथी विशेषता जैन साहित्य के कवियों की ये है कि आदिकालीन जैन साहित्य अनेक परंपराओं का उद्घाटन करता है। पांचवी विशेषता यह है कि जैन साहित्य में हिंदी के वे आदिकालीन काव्य रूप मिलते हैं जो आगे चल करके पर्याप्त विकसित और प्रचलित हुए, जैसे रास हो गया, फागु हो गया, छप्पय है, प्रबंध है, गाथा है, गीत है, दोहा,
स्तुति है, ये सब एक प्रकार से आगे चल करके आदिकाल में देखेंगे दोहा गाथा, ठीक है, इन सभी का दूहा कहते थे आदिकाल में दोहा को। तो दोहा वगैरह आप देखते हैं रामचरितमानस में भी दोहा चौपाइयों की बात करी गई है। तो ये सब एक प्रकार से पहले से लिखे, रास फागु छप्पा, ये सब एक प्रकार से काव्य के रूप हैं, जैसे कि दोहा चौपाई कबित सवैया, ये सब हैं, ऐसे ही ये सब हैं। तो ये सब आदि रूप जो हैं ये सुंदर काव्य लिखे गए हैं और इनसे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हिंदी में चीज़ें आई हैं। इसके अलावा लोक भाषागत और लोक चेतनागत, लोक भाषा से संबंधित और लोक चेतना से संबंधित जो प्रवृत्तियां हैं वो जैन साहित्य में आपको मिलेंगी भरपूर मात्रा में। इसके अलावा जैन अपभ्रंश साहित्य में हिंदी भाषा साहित्य के आरंभिक रूप प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपभ्रंश की खात्मा और हिंदी साहित्य की शुरुआत अगर देखेंगे तो आपको इनकी रचनाओं में मिलेंगे, जैन साहित्य मतलब या जैन मुनियों की रचनाओं में। आठवीं विशेषता इसकी ये है कि आदिकालीन जैन कवियों ने वही लिखा है जो आँखों से देखा है और काव्य रूढ़ियों का इन्होंने बहुलता से निर्वाह किया है। जो काव्य रूढ़ियाँ हैं उनका भी प्रयोग किया और इसके अलावा जो देखा वो एक प्रकार से कहा, हम देखी आँखन की देखी, ठीक है, इस तरीके से। तो आँखों की देखी सारी चीज़ें बताई। शांत या निर्वेद को जैन कवियों ने रसराज के रूप में अपनाया, यानी कि शांत रस को निर्वेद रस भी कहते हैं। तो शांत रस एक प्रकार से इनकी रचनाओं में आपको शांत रस प्रधान रचनाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा 10वीं विशेषता और लास्ट विशेषता ये है जैन कवियों की कि जैन कवियों की मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से विश्व बंधुत्व की बात करते हैं ये लोग और इसी कारण से इन कवियों की रचनाओं में मानवीयता का भाव आपको सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। ये बात तो ये रही जैन साहित्य। अब जैन साहित्य आपको समझ में आ गया क्या होता है, उसमें कई कवियों के बारे में आपने जाना। इसके बाद में बस ये इतना ही पूछा जाएगा सिद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। दूसरा जो है वो है सिद्ध साहित्य, ये धार्मिक साहित्य में है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध कवियों की परंपरा जो रही है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रही है, बौद्ध धर्म के विकृत रूप के अंतर्गत आती है। जब बौद्ध धर्म अपनी अंतिम अवस्था में था, ब्रजयान शाखा के रूप में परिवर्तित होकर के तांत्रिक और वामाचारों में जकड़ गया था। वामाचार मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जैसे कि पहले ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ बुराइयां आई और उसी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। अब बौद्ध धर्म में जो लोग आए फिर बौद्ध धर्म में भी वही बुराइयां आ गई जो एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म में थीं और उनको लेकर के लोग आए थे, यानी कि सनातन धर्म में जो बुराइयां थी थोड़ी बहुत बीच में आई, उन्हीं बुराइयों को एक प्रकार से ख़त्म करने के लिए या उन्हीं बुराइयों को एक प्रकार से उन्हीं बुराइयों से ऊब करके नए धर्म की बात करी गई और बौद्ध धर्म मतलब बनाया गया। लेकिन बौद्ध धर्म भी आगे चल करके हीनयान और महायान दो शाखाओं में बढ़ जाता है और उसमें भी एक प्रकार से आडंबर और तमाम प्रकार की चीज़ें, मूर्ति पूजा, लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। महात्मा बुद्ध स्वयं और महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। हालांकि इसमें कई विशेषताएं हैं और कई धाराएं बाद में आईं। हालांकि हीनयान और ब्रजयान शाखा दो रूप में आई। अपनी अंतिम अवस्था में ब्रजयान शाखा के रूप में परिवर्तित होकर के तांत्रिक और वामाचारों में जकड़ गया। सिद्ध कवियों की परंपरा 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। 7वीं मतलब कि लगभग आप देखेंगे 600 ईस्वी से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है, या 1200 मतलब 1250 या 1200 या 1300 ईस्वी तक का जो समय काल है ये माना जा सकता है। इसी परंपरा में लुइपा आए, जिसके अंत में आपको बता दूं लुइपा, सरहपा, सबरपा, ठीक है, ये सब आए। पा आए लास्ट में, जान जाइए वो सिद्ध साहित्य से हैं, ठीक है, यानी कि वो एक प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जिसके लास्ट में सूरी, जिनभद्र सूरी, मतलब कि ये सूरी, दत्त सूरी, इस तरीके सूरी लास्ट में आए तो आप जानिए जो जैन कवि हैं, ठीक है। ये अंतर होता दोनों में पहचानने का। तो लुइपा की अगर बात की, लुइपा, विरूपा, सरहपा को कुछ लोग एक प्रकार से हिंदी का पहला कवि कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने कई चीज़ें बताई। तो लुइपा, विरूपा, सरहपा, गोरछपा ऐसे मिलाकर के 84 सिद्ध रचनाओं के या 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। 84 जैसे एक आप देखते 84 वैष्णवन की वार्ता आपने सुना होगा, तो 84 इन्हीं के बारे में है। 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। ऐसे ही तो नवनाथ थे जो कि एक प्रकार से नवनाथ में आप देखेंगे, अभी मैं नाथ साहित्य भी देखूंगा। तो जैन साहित्य जैन कवियों की थी ना, जो एक प्रकार से ये सिद्ध साहित्य एक प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो आपका आएगा नाथ साहित्य वो नाथ पंथ से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। 84 कवियों के नाम आते, 84 सिद्धों के नाम आते हैं जिनका संबंध समाज के निम्न वर्ग खास करके मछुए या तो ये सब ये जो हैं सभी लोग, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इनके समाज मतलब जिनका संबंध क्या था, समाज में खास करके मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, दर्जी, लकड़हारा, इन सभी से संबंधित था। यानी इन सभी की एक प्रकार से जो फीलिंग्स थी ये लोग बताते थे, यानी कि एक प्रकार से जनता में अपना प्रभाव जमाने से एक प्रकार से बड़ा एक प्रकार से रुचि रखते थे।
तो जनता में अपना प्रभाव जमाने के लिए ये संध्या भाषा यानी कि रहस्यमयी भाषा में प्रचलित लोक शब्दावली और अटपटी बानियों में छंद विधान करते थे। ठीक है। नाद बिंदु की अगर बात की जाए, नाद बिंदु की, नाद बिंदु, शशि, रवि, पवन, षटचक्र, सहज, पंच विडाल, पंचमकार, तरवर आदि इनके सांकेतिक या प्रतीकात्मक शब्द थे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिद्धों में गुह्य साधना पद्धति प्रचलित थी। गुप्त रूप से मुक्त यौनाचरण, योनि पूजा, चक्र संवर आदि देवताओं का अनुष्ठान किया जाता था। इसमें युगनद्ध रूप में देवी देवता स्वरूप स्त्री पुरुषों की अश्लील मिथुन मूर्तियों की पूजा का विधान धर्म सम्मत माना गया इस सिद्धों में। यानी कि कहीं ना कहीं पे ऐसी मूर्तियां जो कि एक प्रकार से देखने में भद्दी लगती हैं, ऐसी मूर्तियां बनाई जाने लगी, उनकी पूजा की जाने लगी, यौन पूजा होने लगी। ठीक है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जो कि एक प्रकार से आज के समाज के दृष्टि से भी अभद्र प्रतीत होती हैं। हालांकि उस दौरान जो समाज में आई चीज़ें उसमें एक प्रकार से थोड़ा सा अश्लीलता या ऐसे बोले कि ऐसी मूर्तियां जो कि एक प्रकार से वो सामाजिक दृष्टिकोण से या ऐसे आज के लोग उसको एक्सेप्ट ना कर पाएँ शायद कि भगवान की ऐसी मूर्तियों की पूजा करना उचित होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर फैल चुकी थी। ठीक है। तो मिथुन मतलब कि अश्लील मिथुन मूर्तियों की पूजा का विधान धर्मसम्मत माना गया। सिद्धि मतलब कि सिद्धों में शक्ति के उपभोग को आवश्यक मानते हुए सिद्धों ने स्त्री यानी स्त्री में खास करके शक्ति, योगिनी और महामुद्रा ये तीन स्त्रियों के बारे में बताया कि शक्ति स्त्री एक होती है, एक योगिनी होती है, एक महामुद्रा होती है। इसके सेवन को साधना का विशेष अंग बताया, मतलब कि ये स्त्रियों को एक प्रकार से भोगने या भोग की वस्तु के रूप में जाना जाने लगा। सिद्धों की रचनाओं में खास करके दोहा कोश और चर्यापद नामक दो काव्य रूपों में उपलब्ध होती हैं सारी चीज़ें। दोहा कोश दोहों से युक्त होता है, चतुष्पदियों की कड़क शैली में मिलते हैं दोहा कोश, और चर्यापद जो होते हैं बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाए जाते थे। मतलब ये पद होते हैं, इसमें कई चीज़ें होती हैं, और दोहा कोश में दोहा होते हैं दो दो लाइनों के। ठीक है। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे पहले किया था हरिप्रसाद शास्त्री जी ने। बौद्ध गान और दोहा नाम से प्रकाशित करवाई एक रचना। भाषा और आध्यात्मिकता की दृष्टि से सिद्ध साहित्य ने हिंदी के निर्गुण संतों को काफ़ी प्रभावित किया। यानी हिंदी में जो कबीर दास हैं, कबीर दास या निर्गुण परंपरा के जो भी कवि रहे हैं, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो सिद्धों ने काम किया है, सिद्धों ने काम किया, उन सिद्धों के एक प्रकार से चीज़ों को उन्होंने अपनाया। यानी सिद्ध साहित्य अगर आप जानेंगे तो आप समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य की जो मध्यकालीन शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा, उसको यानी कबीर दास वगैरह जो हैं वो एक प्रकार से उनकी परंपरा को फॉलो करते हैं, यानी किसकी, सिद्धों की परंपरा को। इसके बाद में आ जाते हैं भैया बिना समय गंवाए हुए। तो इन सभी के थोड़ा थोड़ा मतलब आपको जानना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब आता है नाथ साहित्य। ये भी एक धार्मिक साहित्य था जो आदिकाल में प्रचलित था। नाथ साहित्य की अगर बात की जाए भैया तो सिद्ध साधना के कर्मकांड की विभत्सा मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेकार या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विभत्स माने होता है जो ना पसंद आने योग्य हो। वो वह विकृति को देख करके उसे संयमित तथा आचारनिष्ठ बनाने के लिए नाथ पंथ का उद्भव और विकास हुआ। इसे यूँ कहें कि ब्रजयान की जो सहज साधना थी नाथ पंथ या संप्रदाय के रूप में पल्लवित पुष्पित हुई। ब्रजयान की एक प्रकार जो सहज साधना थी, ब्रजयान में भी आप देखते जो ब्रजयान हीनयान दो शाखाएं एक प्रकार से बटी जो, ठीक है, बौद्ध धर्म में, उसी बौद्ध धर्म की जो हीन मतलब जो ब्रजयान शाखा थी, उसी ब्रजयान में ऐसे भी कुछ लोग थे जो सहज साधना पर ध्यान देते थे, ज़्यादा कष्ट की बात नहीं करते, नाथ पंथ के रूप में सामने आई। उस जीवन को कर्मकांड के मकड़ जाल से मुक्त करा करके सहज रूप की ओर ले जाने का श्रेय नाथ पंथियों को ही दिया जाता है। इस प्रकार नाथ पंथ को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप कहा जा सकता है। यानी कि जो ये 84 सिद्ध रहे हैं, इनकी परंपरा से थोड़ा सा आगे की सोचने वाले, और जो इनमें जो एक प्रकार से सिद्ध लोग थे, सिद्ध साहित्य है उसमें जो कमियां रह गई, जो सिद्धों ने कमियां करी, उन्हीं कमियों को एक प्रकार से ख़त्म करने का काम नाथों ने करने का प्रयास किया। और ये नाथ पंथ वही है जिससे योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा ग्रहण करी, मतलब दीक्षा ली है। योगी आदित्यनाथ जी ही नहीं बल्कि जब आप जाएंगे कहाँ पर, आप अगर मौका मिले तो गोरखपुर जाइएगा।
गोरखपुर में एक मंदिर है गोरखनाथ जी का मंदिर, वहाँ पर जाएंगे तो आपको नवनाथ नहीं, 84 सिद्धों की मूर्तियाँ भी आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और रखी हुई कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई, प्राचीन मतलब पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, मैं गया हूँ और मैंने देखा है। तो अगर आपको कभी मौका मिले जीवन में, गोरखपुर जाइएगा, गोरखनाथ मंदिर घूमिएगा, बड़ी अच्छी जगह है। और वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर नवनाथों की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, लिखा हुआ सबका नाम, चरपटी नाथ, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, ठीक है, ऐसे तमाम नाथों के बारे में और सिद्धों के बारे में आपको मूर्तियाँ सभी की मिल जाएंगी वहीं से। अच्छा, जो नाथ पंथ से संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं वो अपने कान मतलब उनको दोनों कानों में कुंडल पहनना अनिवार्य होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि वो जरूरी है। तो ये सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप ही है नाथ साहित्य। सिद्ध पंथियों की विचारधारा को लेकर के नाथ पंथियों ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा करी और नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय और संतों के बीच कड़ी के रूप में माना जाता है। यानी कि नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्ध संप्रदाय और संत जो हैं खास करके निर्गुण ज्ञानाश्रयी के, उनके बीच एक कड़ी का काम किया। इसीलिए कबीर दास पर आप देखेंगे नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों का बराबर प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ पंथ में बेसिकली 9 नाथों की गणना करी जाती, गणना मतलब गिनती करी जाती, कितने नाथों की, 9 नाथों की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ ही इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ बड़े विद्वान आदमी थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने हठ योग के द्वारा क्या किया, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके मतलब कि सहस्त्रार्ध चक्र में स्थित ब्रह्म दर्शन की साधना का प्रचार प्रसार किया। कुंडलिनी शक्ति होती जो आंतरिक शक्ति है, अपने अंदर की शक्ति, उसी को जागृत करना ही कुंडलिनी कहता है। कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर छिपी हुई होती है, उसी शक्ति को एक प्रकार से जागृत करना ही एक प्रकार से इन लोग मतलब हठ योग के माध्यम से बताया। अब इसमें कई नाड़ियां हैं, जैसे ईड़ा नाड़ी हो गई, पिंगला नाड़ी है, इंगला नाड़ी है, ठीक है, सुरति नाड़ी, निरति, नाद, बिंदु, शून्य, पवन, निरंजन, सूर्य, चंद्र, ये सब नाड़ियां हैं। इनके परिभाषिक शब्द हैं खास करके नाड़ियों के। इन्हीं नाड़ियों को जागृत किया जाता है, एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी का समन्वय होता है और आत्म प्राप्ति या आत्म से ही एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी बात पर ये लोग जोड़ देते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने जप, तप, वेद, तीर्थाटन के स्थान पर आत्मनिग्रह पर बल दिया। किस पर, यानी कि आप तप ना करो, आप जो है वेद ना पढ़ो, आप तीर्थों पर मत जाओ, ये जरूरी नहीं जाना। आप क्या करो, आत्मनिग्रह पर बल दो, अपने आत्म को एक प्रकार से पहचानो, अपने अंदर की जो छुपी हुई शक्ति उसको जागृत करो, इसी को कुंडलिनी की शक्ति को जागृत करना कहते हैं, ठीक है। तो ये इस पर बल दिया। इनके अतिरिक्त इनके ग्रंथों में आप देखेंगे उलटबासी और रहस्यात्मकताओं के साथ ही रूढ़ी और पाखंड खंडन भी दिखाई पड़ता है। मतलब कि जो बाह्य आडंबर हो गया या जो पाखंड था एक प्रकार से, मतलब कि जो तमाम प्रकार के कर्मकांड की व्यवस्था थी, या एक प्रकार से बोले तो जो रहस्य था एक प्रकार से जुड़ा हुआ, मतलब कि भगवान कैसे होंगे, क्या होंगे, पूरी चाजो उन सभी का खंडन करने का प्रयास किया। उलटबासियों का प्रयोग करते हैं। उलटबासी का मतलब क्या होता है कि धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, मतलब किसको धोते हैं, जैसे जो एक प्रकार से ऐसे वैदिक चीज़ों में कि भाई ये करना चाहिए, यज्ञ वगैरह करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो इन सभी का खंडन करने का प्रयास किया। या मूर्ति पूजा के विरोध की बात भी कहीं ना कहीं पे आपको सामने आती है। हालांकि वहाँ पर मूर्ति पूजा का उतना विरोध नहीं मिलता है नाथ पंथियों में, चूँकि नाथों की भी मूर्तियाँ सामने रही हैं। हालांकि जो बाह्य आडंबर हैं, जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं, कर्मकांड है, इन सभी का विरोध इन लोगों ने खूब जम करके किया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, नाथपंथी ग्रंथों में गोरखनाथ के जो है गोरख बोध, गोरख संवाद, गोरख दत्त गोष्ठी, निरंजन पुराण, गोरख सागर, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं। डॉक्टर जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ये गोरखबानी नाम की एक पुस्तक है, उसके संपादक हैं। गोरखबानी पुस्तक के संपादक जो हैं गोरखनाथ जी हैं, मतलब कि सॉरी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, यानी गोरखनाथ के द्वारा जो कही गई बातें थी उनकी वाणियों का संग्रह है पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा एक प्रकार से प्रकाशित करवाया गया ग्रंथ गोरखबानी, ठीक है। उसी गोरखबानी में गोरखनाथ के दोहे, गोरखनाथ के विचार संकलित हैं और आपके पाठ्यक्रम में गोरखनाथ संकलित हैं। और उन्हीं गोरखनाथ की जो रचना के जो पुट आपके पाठ्यक्रम में हैं वो भी एक प्रकार से पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा प्रकाशित या उनके द्वारा एक प्रकार संपादित रचना में ही एक प्रकार से संकलित हैं और उसी के बारे में पढ़ना है। तो डॉक्टर बर्थवाल की अगर बात की जाए, डॉक्टर बर्थवाल ने इनकी शब्दी को सर्वाधिक प्रमाणिक कृति माना। शब्दी मतलब होता है जैसे जो है जो इनके शब्द हैं जो इन्होंने लिखी हैं मतलब कि दोहा कोश में, दोहा टाइप का वो सब। इनके अतिरिक्त चौरंगी नाथ, गोपीचंद नाथ, इसके अलावा चुनकर्णनाथ, भर्तृहरि नाथ, जालंधरी नाथ, जालंधरी पाद की कृतियों की का उल्लेख भी आपको मिलेगा इसमें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इन सभी को लेकर के, किसको लेकर के भैया, नाथपंथियों को लेकर के, कि इस काल की कोई रचना अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती, मतलब इसको आप हटा नहीं सकते।
साहित्य की दृष्टि से देखें तो भी, भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो भी नहीं हटा सकते, सामाजिक नीति या सामाजिक गीत की दृष्टि से देखेंगे तो भी आप इसको नहीं हटा सकते। उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य में के मिल जाने की संभावना दिखती है। यानी अगर आप नाथपंथियों की रचनाओं को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे उससे जानकारी मिलेगी, इसको आप ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ, सिद्ध, जैन मुनि को सबको हटा दिया था। ये सब तो भक्तिकालीन कवि हैं, इनको हटाओ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी खुल करके इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि भाई इनमें एक प्रकार से हर एक चीज़ तो मिलता है, क्यों आपने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, सारता हम कह सकते हैं, सारता मतलब कि इस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम कह सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से वर्ण, विषय, उपमा, रूपक, उलटबासी, अंत्योक्ति, रहस्योक्ति, ये सब अलंकार भी हैं कुछ, प्रतीक योजना यानी कि प्रतीकात्मक बहुत सारी, जैसे प्रतीक योजना मतलब कि मैं दोहरी लैंग्वेज में बात करूं, जैसे कि मैं इस पेन को पेन ना कह करके कुछ दूसरा बोलूं। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्त्री के मुखड़े की तुलना चंद्रमा से करने लगूं, तो चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। तो ये सब ऐसे मैं बात करूं, ठीक है, कि भाई तेरी आंखें हैं मधुशाला, इस पर शेर लिखूं या गज़ल कहूं। तो ये सब एक प्रकार से ऐसी बातें जो होती हैं, ये बातें मेरे भाइयों कैसी होती हैं, ये बातें होती हैं प्रतीक योजना में, कि भाई मैं तुलना कर दूंगा। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें, बिल्कुल। यानी जो हम तुलनात्मक प्रतीक शब्द, जैसे प्रकृति का मानवीकरण आप चल करके देखेंगे छायावाद में, कि प्रकृति को एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णन कैसे किया जाता है। आप गुंजन, पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, आप प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की रचनाओं को पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। प्रथम रश्मिका रंगीण तूने कैसे पहचाना, चिड़ियों से पूछते हैं, हे रंगीण प्रथम रश्मिका आना तूने कैसे पहचाना। रंगीण माने चिड़िया, बताऊंगा आगे चल करके, बड़ी विधव तरीके से हिंदी पढ़ने वाले हम लोग, मजा आ जाएगा एकदम से, तहलका मचने वाला हिंदी के क्षेत्र में। अब रहस्योक्ति और प्रतीक योजना की दृष्टि से कबीर आदि संतों की पूर्व पीठिका यही नाथ साहित्य रहा है। यानी नाथ साहित्य से बहुत प्रभावित रहे हैं, सिद्ध साहित्य से बहुत प्रभावित रहे हैं। कौन? कबीरदास। कबीरदास जितनी बात करते, कबीरदास भी रहस्यवादी प्रवृत्ति के हैं। कबीर का रहस्यवाद बड़ा फेमस है, कबीर की उलटबासियाँ बड़ी फेमस हैं। कबीर पंचमेल खिचड़ी की बात करते हैं, मैं चर्चा करूँगा इन सभी पर। तो इसे आगे हिंदी साहित्य का पथ प्रदर्शक माना जाता है। कुल मिलाकर के ये भी जरूरी है। तो ये तो हो गए भाई लौकिक, मतलब किस धार्मिक साहित्य। अब कुछ आते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की अगर बात की जाए, लौकिक साहित्य मतलब कि जो लोक में रचनाएं लिखी जा रही थी, आदिकाल में लौकिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया है। वास्तव में एक स्वतंत्र काव्यधारा थी जिसके अंतर्गत ढोला मारू रदूहा, या ढोला मारू रदूहा जो है ये एक लोक गीत है। ऐसे ही केवल ढोला मारू रदूहा ये तो राजस्थान के लोकगीत हैं, उस समय प्राचीन आदिकाल में प्रचलित हैं। आप आधुनिक काल तक आते थे कि बहुत सारे गीत हैं, ठीक है, बहुत सारे गीत आपको जैसे चीज़ें हैं। तो ये ढोला मारू रदूहा हो गया, जयप्रकाश मतलब जयचंद्र प्रकाश हो गया, जय मैंक, जस चंद्रिका, बसंत विलास, अमीर खुसरो की जितनी पहेलियाँ हैं, सब कुछ ये सब रचनाएं जो हैं लोक साहित्य रचनाएं लौकिक साहित्य में आती हैं। इन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अब देखें ढोला मारू रदूहा क्या है, इसमें क्या वर्णित है। ढोला मारू रदूहा यह एक लोक भाषा परक काव्य है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 11वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1001 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी के बीच में कभी भी इस रचना का होना माना जा सकता है। रचना को पर्याप्त प्रसिद्धि भी मिली है। इसमें ढोला नाम का एक राजकुमार होता है, ठीक है, और माखड़ी नाम की एक राजकुमारी होती है। तो ढोला और माखड़ी के बीच एक प्रकार से जो प्रेम होता है उसी प्रेम कथा का वर्णन है, यानी कि किसकी लव स्टोरी है, ढोला और माखड़ी की लव स्टोरी है एक प्रकार से ढोला मारू रदूहा, जो कि एक लौकिक साहित्य के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लोक प्रसिद्धि यह प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगारिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्रृंगार रस इसमें भी मिलेगा, और श्रृंगारिक परंपरा के काव्य की दृष्टि से देखेंगे तो इसका नाम उल्लेखनीय है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र, जो कि बड़े अच्छे आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राउर बेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की, उसको ढोला मारू रदूहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त होती है। वीर रस की कृतियों में श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बन करके समा गया। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष का वर्णन इसमें विस्तार से हुआ है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो प्रेम एक प्रकार से
मतलब कि वीरतापूर्वक जहाँ रचनाएं हो रही हैं वहीं पर श्रृंगारिक रचनाएं भी उसी वीरतापूर्वक रचनाओं में मिली जुली, यानी कि श्रृंगार और वीर रस का एक साथ प्रयोग आपको इन सभी रचनाओं में देखने को मिलेगा। क्लियर। इसी बात को लेकर के कुछ विद्वान घेरते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कि क्यों आपने इन चीज़ों को छोड़ा। हालांकि रामचंद्र शुक्ल की इतना विद्वान मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में उस दौरान कोई नहीं था जिस दौरान उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनके समक्ष कोई ऐसी विशेषता या कोई ऐसा वो नहीं मिला था कि भाई आप ऐसे लिखें। वो तो खुद ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का व्यवस्थित और एक प्रकार से वैज्ञानिक वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। आचार्य शुक्ल बड़े विद्वान आदमी। मूलतः ढोला मारूरा दूहा दोहो में लिखा गया, यानी कि इसमें दोहा है। ठीक है, इसमें क्या है, दोहा है, इसीलिए इसको दूहा कहा गया। क्योंकि दूहा जो है ये अपभ्रंश वगैरह में या एक प्रकार से हिंदी की जो पुरानी हिंदी उसमें दोहा को दूहा कहते हैं। भाषा की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, यानी भाषा भी ठीक ठाक है। इस कृति की लोकप्रियता के संबंध में निम्न छंद द्रष्टव्य है। लोकप्रियता मतलब कि ये बड़ी पसंदीदा रचना है, सभी इसको पसंद भी करते हैं। इसमें लिखा है कि सोरठियो दूहो भलो, मतलब कि सोरठियों से दोहो भलो, भली मखड़ा की बात। मखड़ा जो एक प्रकार से मखड़ी है, नहीं मखड़ी और ढोला ये दो प्रेमी प्रेमिका। तो सोरठियो दूहो भलो भली मखड़ा की बात और जोवन छाई घण भली तारा छाई रात। ठीक है, इस तरीके से जैसे जो है चांदनी रात में बादल अच्छा लगता है, उसी तरीके से माखड़ा और इनका प्रेम है, मतलब कि उनका जो यौवन है वो इस तरीके से आया हुआ है मखड़ी की। तो कुल मिलाकर के जो है बड़ा उसका मार्मिक चित्रण किया गया और अच्छे तरीके से सजीवता का चित्रण एक जो है इस तरीके तुलना करी गई है। दूसरी बात, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये दोनों के बारे में समझेंगे। इन दोनों कृतियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रमशः केदार भट्ट और मधुकर के द्वारा लिखा हुआ माना है। यानी कि जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है अगर आपसे पूछे तो केदार भट्ट जी हैं, और जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक है कवि मधुकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों का, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता रहता है। ये दोनों कवि जयचंद के समकालीन बताए जाते हैं। जयचंद कौन, वो जो पृथ्वीराज चौहान के एक प्रकार से मतलब जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का 1192 में युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में एक प्रकार से जब जयचंद ने मदद कर दी थी मोहम्मद गौरी की, और उसके बाद में एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है इनके छल कपट से जयचंद के, ये वही जयचंद है। ठीक है, तो वही जयचंद एक प्रकार से कहते हैं कि तो भाई भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो वही जयचंद के समकालीन बताए जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों कृतियों को नोटिस मात्र कहा है, कहा कि ये मात्र नोटिस हैं। ऐसा मतलब इन दोनों कवियों ने जहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फोकस किया है वहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका खंडन करते हैं। मतलब अगर एक विद्वान बोलें तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनका खंडन कर पाते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं रहा। तीसरी रचना थी भैया लोक साहित्य की, वो थी बसंत विलास। बसंत विलास की अगर बात की तो माता प्रसाद गुप्त PhD धारक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे एक अति सरस साहित्यिक रचना माना है। इस कृति के रचयिता का नाम अज्ञात है, मतलब पता नहीं है, और बेसिकली ऐसे रचनाओं के नाम अज्ञात ही होते हैं। लोक साहित्य की रचयिता अज्ञात ही होते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, मौखिक साहित्य परंपरा से जुड़े रहते हैं। इसमें 84 दोहों में बसंत तथा स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण रूप का मनोहारी चित्रण किया गया है। यानी बसंत ऋतु में किस तरीके से एक स्त्री की जो दशा होती है, एक स्त्री की जो सिचुएशंस होती है उस पर ही, और एक स्त्री की एक प्रकार से यौन आरंभ या एक प्रकार से बेसिकली बोले तो उसका जो विलासपूर्ण चित्रण है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन किया गया। डॉक्टर गोपाल लाल श्रीवास्तव की दृष्टि में स्त्री पुरुष और प्रकृति का जैसा जो है आह्लादक वर्णन इस काव्य में मिलता है वैसा अन्यंत्र दुर्लभ है। कवि ने लिखा कि दूर परी कोयल कूंजे, दूर कहीं पर कोयल जो है वो अपनी आवाज़ में कू ऐसे बोलती नहीं, कोयल कू ऐसे बोलती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे सामने थोड़ा सा बाग है एक, तो वहाँ से कोयल बोलती है। तो जैसे वो बोलती है ऐसे, तो हम भी इधर से जैसे हम बाहर निकले छोटे छोटे बच्चे, हम भी कभी कभी मौज मस्ती करते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं ऐसे कोयल की आवाज़ में, जैसे अभी आपको बोल करके सुनाया। ठीक है, आपका कान फट रहा होगा शायद मेरी आवाज़ से, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहूँगा। तो जब ऐसे बोलो तो कोयल जो सोचती है कि हमारा जो है प्रियतम कहीं से बोल रहा है, या उसको लगता है कि भाई हाँ दूसरा कोई पक्षी है जो कि हमको जान पहचानना, तो वो भी बोलती रहती है और तुम भी बोलते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा मज़ा आता है। तो डिस्टर्ब होती होगी शायद, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन हाँ, दूण परी कोयल कूंजे और पूंजे युवती मगोर और विधुर वियोगिन धूंजे कूंजे सायण किशोर।
शयन किशोर मतलब कि शयन किशोर मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो किशोरावस्था में हैं वो भी ऐसे ही गूंज रहे हैं। मतलब कि जो वर्णन किया गया है प्रकृति के साथ, देखिए एक कोयल है वो गूंज रही है, अपने प्रियतम को ढूंढ रही है। पूंजे युवती मगोर, युवतियाँ भी एक प्रकार से तरीके से अपने देख रही हैं, ठीक है। अब विदुर वियोगिन, विदुर माने होता है विधुर, विधुर माने ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, यानी जिनकी पत्नी नहीं है उसी को विधुर कहते हैं। तो विधुर वियोगिन धूंजें, विधुर भी ऐसे ही हैं, मतलब कि जो विधुर हैं जिनकी पत्नी खत्म हो गई है उसको विधुर कहते हैं, जिसका पति खत्म हो गया उसको विधवा कहते हैं। तो ऐसे ये लोग भी एक प्रकार से परेशान हो जाते हैं। कूंजे शयन किशोर, शयन किशोर मतलब कि जो सयाने किशोर हैं, थोड़े बड़े किशोर हैं, किशोरावस्था में हैं, वो भी एक प्रकार से इस तरीके से अपने जो है प्रियतमा को, या जैसे आप लोग किशोर हो इस दौरान, जैसे 18 साल तक व्यक्ति किशोर माना जाता है, तो किशोरावस्था के दौरान आपको प्रेम उरेम खूब होता है। इंटर में आप थे तो सभी को किसी न किसी को कोई लड़का पसंद आया होगा, किसी न किसी को कोई लड़की पसंद आई होगी। तो ये सब एक प्रकार से किशोरावस्था के दौरान होता है, विषमलिंगी आकर्षण जो होता है वो बढ़ता है। ऐसी स्थिति में ये चीज़ें होनी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। इसीलिए जब भी आप करें तो दोनों का अगर तालमेल बैठा पा रहे हैं, इतने मैच्योर हैं कि आप प्रेम भी मैनेज कर पा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी मैनेज कर पा रहे हैं तो करें। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप उसको तो मैनेज कर नहीं पाओगे, क्योंकि क्या होता है कि प्रेम जब आता है सामने तो स्टडी वगैरह सब भूल जाते हैं व्यक्ति। और प्रेम में क्या होता है कि अब जैसे कि मान लेते हैं आपकी प्रियतमा कोई हैं या प्रियतम हैं, तो उनके पास आप फ़ोन करेंगे, मान लेते हैं एक बार फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, दोबारा फ़ोन करेंगे, दोबारा नहीं उठाया, तब वो हदर से फ़ोन उठाई हैं, वे काहे परेशान करे हो, झगड़ा करिए दोनों ने। तो ऐसे क्या होगा, फिर डिस्टर्ब होंगे आप, पढ़ाई उस दिन नहीं कर पाएंगे। आप उनके बारे में सोचेंगे खाना खाइन होए कि ना खाइन होए, पानी पीन होए कि ना पीन होए, अरे कैसे बतुआत हुई हैं, कौन मेयर हुई हैं, कैस हुई हैं, कौन कपड़ा पहने हुई हैं, यह मेरे तमाम सोचे लगभो। आजकल तो वीडियो कॉलिंग चल गई है, लोग वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, पहले नहीं चल रहा। हालांकि इस तरीके से लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा होगा, कैसे स्टेटस लगाएंगे, रोना गाना लगा देंगे उस पर कि जो है चला गया चांद मेरा आसमां को, क्या है वो, ऐसे गाना लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कि चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आगे देखेंगे। चौथी जो है, जो लोक में रचनाएं प्रचलित हैं, वो है खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो बड़े विद्वान आदमी हैं। अमीर खुसरो की अगर बात किया, तबला वगैरह के आविष्कारक भी अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है रुबाइयाँ, गज़ल ये सब भी लिखते हैं। हालांकि रुबाइयाँ कम मिलती हैं, पहेलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और इसके अलावा पहेलियों में जैसे कि एक नार ने अचरज किया, ऐसे कई पहेलियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि आगे चल करके आप पढ़ेंगे तमाम चीज़ों के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ये बात भी ध्यान है, मतलब हिंदी के खड़ी बोली के पहले कवि या खड़ी बोली के आविष्कारकर्ता भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं पे। इन्होंने बड़ा काम किया है हिंदी को लेकर के। इन्होंने दोहे लिखे, तुकबंदियाँ लिखी, कह मुकरिया लिखी, दो सखुने भी लिखे, ढकोसले तमाम सारे मिलेंगे। पहेलियों की रचना भी करी इन्होंने। अमीर खुसरो का सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ जो रहा है वो खालिक बारी रहा है। खालिक बारी उच्च कोटि का ग्रंथ है जिसमें लगभग 215 शेर हैं। शेर गज़ल, मतलब शेर होते नहीं जो बोले जाते हैं, शेर क्या होते हैं, ऐसे शेर होते नहीं कि बहुत निकले जो है मतलब क्या है वो, मुझे ज़्यादा शेर और पता नहीं है, कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये राहत इंदौरी साहब बोलते नहीं हैं। तो ऐसे ही मतलब कि चीज़ें और भी तमाम सारे शेर वगैरह, शेर व शायरियाँ होती हैं कि जो है एक शेर व शायरी मुझे ध्यान आ रही है कि जैसे कि हिंदी में अगर शेरों की बात की जाए तो आजकल बड़े लड़के जो है बोलते रहते हैं। एक मैंने सुना था, शायद मेरी खुद की रचना नहीं है चूँकि मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, एक आध दो बार मैंने लिखना शुरू किया था, एक आध दो कविताएँ लिखी थी, बट फिर से टाइम ही नहीं मिला तो मैं लिखना नहीं। लिखूँ तो मैं बड़ी अच्छी अच्छी कविताएँ लिख सकता हूँ, शेर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ। तो उसमें था कि भाई नशा है तेरे इश्क में, नशा है तेरे इश्क में इत्र और शराब की, क्या नशा है तेरे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं कभी हम बहक जाते हैं। बड़ी ऊंची बात है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर पॉइंट पे आते हैं तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो अमीर खुसरो के कई सारे शेर, 215 शेर हैं जो उनकी रचना खालिक बारी में आपको मिलेंगे। प्रत्येक शेर में तुर्की भाषा, अरबी और फारसी के कई शब्द आपको यहाँ पर हिंदी के रूप में मिलेंगे। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह कहते हैं कि खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक तो ठेठ खड़ी बोली की भाषा, बोलचाल में जो उन्होंने प्रयोग करी पहेलियों में वो,
और कह मुकरियाँ और सकुच जो शकुने रहे हैं इनके शकुने रचे हैं। ठीक है। गीतों और दोहों में मुख्य रूप से प्रचलित काव्य भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। खुसरो का मुख्य लक्ष्य था जनता का मनोरंजन करना। ये एक प्रकार से जनता का मनोरंजन करना चाहते थे। एक नमूना द्रष्टव्य है इसका कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो ताल सांप को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। अभी का हुए बताओ आप, ये का हुए? ये पहेली है एक। अभी पहेली का उत्तर का हुए बताओ? क्या कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो ताल सांप को खावे और सूखे ताल सांप मर जावे। का हुए सोचो, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे, नारी एक स्त्री, सांप मार पिंजरे में दिया। सांप कैसा सांप? कपड़े का सांप, सूती वस्त्र का सांप मारा। अब बोलो गुरुआ पगलाए तो नहीं गयो हो तू? हमसे पूछो कि गुरुजी पगलान तो नहीं? कपड़ा कौन सांप होते गुरुदेव? ना भैया, कपड़ा सांप ना ही हुआ, कपड़ा के बाती हुआ थी जले वाली। का हुआ थी? बाती। देखे उत्तर का हुए? दिया और बाती। अब मैं समझाई थे कैसे। एक नारी स्त्री ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पिंजरा में दाय दीन। समझा? तो पिंजरा ना क्या मन ढबरी लालटेन जैसे मान लीनी बोतल धरा है, यह बोतल में ऊपर पहले छेद करा जात रहा, यमन सूती वह डाल के यमन जैसे यहाँ थोड़े पानी भरा है, ऐसे यही में तेल मिट्टी के तेल आवत रहा, उसी मिट्टी का तेल भर दिया जाता था और वह कपड़वा धई के यमन छेद के जलावा जात रहा, तो ढबरी जलत रही पहले, वो ढबरी कहा थे गाँव में। ढबरी से हम इंटर तक ढबरी से पढ़े, हमारे घरे लाइट नहीं रही, इंटर तक ढबरी से हम पढ़न है, हमारे घरे लाइट नहीं रही। और 3 लीटर मट्टी तेल मिलत रहा, कोटेदार 3 लीटर देता रहे। चूँकि हम सब बहुत गरीब रहें तो जो धनी रहते रहे तक 5 लीटर 10 लीटर मिल जात रहा, और जो गरीब रहत रहा तक 5 लीटर मतलब कि 3 लीटर मिलता रहा। और जब बहुत कहो सुनो तब 1-2 लीटर और दे देते रहे। तो 3 लीटर में क्या होता था, एक तो भाई जो है चौखट पे जलती थी या घर में खाना बनाने के लिए जलती थी, चूँकि चूल्हा पर खाना बनता था तो वहाँ पर मम्मी बनाती थी। जब वो खाना बना करके ख़त्म करती थी तब ढबरी मिलती थी, और वो भी लिमिटेशन में पड़ना कि भाई 2 घंटा जला के पड़ सकत हो बस। बाद में जब लालटेन में देखो ढबरी ज़्यादा तेल खाती, लालटेन कम टेम खाती। तो इसी तरीके से वो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। या ऐसे मान लीजिए कि दिया जो जलती है, दिया बाती जलती नहीं जो दीपावली में जलाते, तो उस पर एक रुई की बत्ती रखते हैं, उसमें तेल, फिर क्या रखते हैं कि सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो ताल सांप को ताल माने होता सांप, मतलब कि सांप, जो जो सांप ताल को खावे। ठीक है, सांप माने बाती और ताल माने तेल। जैसे जैसे सांप जो है तेल को खाता है, पीता है, सूखता है, सूखे ताल सांप मर जाए। अगर एक प्रकार तेल सूख जाता है उसमें दिया में तो सांप मर जाता है, यानी कि बत्ती जो है बुझ जाती है। यही इसका मतलब है जो कि अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो की और कई पहेलियाँ और मुकरियाँ मैं आपको समझाऊंगा जब पर्टिकुलर अमीर खुसरो पर बात करूँगा। ठीक है। अगली जो रचना है आपकी वो है चंदायन। चंदायन रचना की अगर बात की जाए, चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन इस काल की सर्वाधिक उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रारंभ इसी कृति से माना जाता है, चंदायन से। इसमें दोहा और चौपाई के माध्यम से लोरिक की कथा लोरिक की कथा का वर्णन किया गया है। सूफी कवियों के काव्य के लिए यह कृति प्रेरक मानी जाती है, मुल्ला दाऊद की चंदायन। किंतु इसमें काव्यात्मकता का अभाव है, यानी काव्य के तत्व तो नहीं है इसमें, रस छंद अलंकार या कोई व्याकरणिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। साथ ही इसमें चरित्र का विकास भी समुचित नहीं है। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस रचना का विशेष महत्व है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है। और बेसिकली मुल्ला दाऊद भी एक जो है कौन से कवि हैं, तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के, जिस परंपरा से मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। देखिए अगला पॉइंट है प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य। प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य क्या होता है भैया? प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य की अगर बात की जाए तो इस वर्ग में वीर रसात्मक और प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य आते हैं। सभी रासो ग्रंथ जो हैं वो प्रशस्ति परक और वीर भावों से भरे पड़े हैं। अब इसमें जो कि एक प्रकार से बेसिकली रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं को आधार बनाया वो यही रचनाएं हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। ये रासो ग्रंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 ग्रंथ है जिसमें वीरतापूर्वक रचनाएं आपको मिलेंगी। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रकार से मतलब आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। ये सब इसी वर्ग में आते हैं प्रशस्ति मूलक काव्यों में। इन सभी रासो काव्यों के विषय में डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उनके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। ठीक है।
यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन किया गया है। भाषा में उत्तरवर्ती भाव रूपों मतलब भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। मतलब कि जिस जैसे कि जो ये रचनाएं हैं, रचनाओं की जैसे उनके नाती पोता हुए राजा के, तो उन्होंने अपने बारे में भी मेंशन करवा दिया कि पिताजी के साथ हमारा नाम भी लोग जाने। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो बाद में जैसे रचना लिखी गई पहले और उसके बाद के राजाओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब ये कि बाद में इसमें पुट जोड़े गए हैं। जो पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, कि ये क्या है, इसमें क्या वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के बारे में बता दूं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें आप विस्तार से जान पाएँ। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्लास हिंदी साहित्य आपका आदिकाल, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई जो है एक प्रकार से वही हैं जो कि एक प्रकार से आप मूवी देखेंगे अभी अक्षय कुमार की आई कोई मूवी, क्या नाम है मेरे हिसाब से उसका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा है, थोड़ी दिन पहले आई थी। अरे जिसमें मतलब ये पृथ्वीराज चौहान मूवी, पृथ्वीराज चौहान मूवी है जिसमें चंद्रबरदाई का किरदार मेरे हिसाब से जहाँ तक है सोनू सूद निभाते हैं और ये एक प्रकार से अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाते हैं, तो वो चंद्रबरदाई वही हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम विकसनशील जातीय चेतना का महाकाव्य माना जाता है। इसमें 69 सर्ग हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो 69 सर्ग हैं। किसकी रचना चंद्रबरदाई, मतलब कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, ध्यान रखेंगे। और उस समय प्रचलित सभी छंदों में खास करके कवित छंद, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, पद्धारी, तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में हुआ है। पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, दिल्ली नरेश अनंगपाल की पुत्री कमला का, अजमेर के सोमेश्वर की पुत्री सुंदरी का, कन्नौज के राठौर विजयपाल के साथ विवाह बताया गया है। पृथ्वीराज और जयचंद का द्वेष भी दिखाया गया है। संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी, उन्हीं जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर होता है और संयोगिता के स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान जाकर के संयोगिता को भगा लाते हैं। जयचंद इसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से और मोहम्मद गौरी वाले युद्ध में 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद करता है जयचंद, चूंकि वो अपनी पुत्री का बदला लेना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान से अकेले लड़के के जीत नहीं सकता। इसके बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दौड़ा दौड़ा के मारा था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो भागा था युद्ध से और उसको छोड़ दिया था कि भाई जा, तेरे तू निहत्था, तेरे परिवार नहीं करते हैं, हम क्षत्रिय हैं। ठीक है, क्षत्रिय कैसे होते थे कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 17 जीवे, आगे जीवन का धिक्कार है। 18 साल से ज़्यादा अगर कोई क्षत्रिय जी आता था उसके जीवन को धिक्कार मानते थे। क्षत्रिय हमेशा तलवार लेकर के और म्यान लेकर के निकार तलवार, तुरंत लड़ने के लिए उद्धत हो जाते थे, वो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय वो नहीं होते कि भाई मछली मारो जाए कहे निहत्थों पर वार करो। क्षत्रिय वो होते थे जो रक्षा करते थे लोगों की। क्षत्रिय वो होते थे जो राजा महाराजा के भेष में होते थे लेकिन लड़ने के लिए तत्पर रहते थे, हमेशा पीछे नहीं हटते थे, डट करके सामना करते थे। मरे हुओं पर, क्षत्रियों पर, मतलब कि जो शस्त्र विहीन होते थे उन पर वार नहीं करते थे, स्त्रियों पर वार नहीं करते थे, वो ऐसे व्यक्ति थे। क्लियर, तो ये चीज़ें थी क्षत्रिय की। तो संयोगिता का हरण किया पृथ्वीराज चौहान ने और संयोगिता चूँकि प्रेम भी करती थी पृथ्वीराज चौहान से, बहुत ज़्यादा पत्र वगैरह भेजती रहती थी। गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी, पृथ्वी के अनेक विवाह, जो पृथ्वीराज चौहान के उनके अनेक विवाह और युद्ध की पूरी कथा आपको पृथ्वीराज चौहान में मिल जाएगी। पृथ्वीराज रासो की तिथियाँ और घटनाओं का ऐतिहासिकता का विवेचन करने पर अगर देखें तो विद्वानों को इसकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। फिर भी पृथ्वीराज रासो अनेक घटनाओं से संपृक्त ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। इसमें एक तरफ श्रृंगार की प्रधानता है तो दूसरी तरफ वीर रस की भी प्रधानता दिखाई गई है। वस्तु वर्णन की दृष्टि से देखें तो यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का इसमें सुंदर वर्णन मिलता है। युद्ध के वर्णन अत्यंत सजीव हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में अगर देखें तो विषय वस्तु, भाव, व्यंजना और शैली तीनों की दृष्टि से यह काव्य अपने आदर्शों, भावों और परंपराओं का ऐसा सरस कलात्मक इतिहास कहा जा सकता है जिसमें संत सम्मतों की अंक गणना भले ही असत्य हो या आगे पीछे हो जाए, लेकिन भावनाओं की सूक्ष्म रेखाएं निश्चित ही और न्याय, अर्थ और सत्य प्रतीत होती है। निष्कर्षता यही कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की तुलना इतिहास से नहीं होनी चाहिए। एक साहित्यिक ग्रंथ है और साहित्य की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है। यह एक चरित्र काव्य है, ना कि पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ है। ठीक है, इसीलिए ऐतिहासिकता के हिसाब से इसको जज करने का प्रयास ना किया जाए। साहित्य के नामों, तिथियों का महत्व नहीं होता। साहित्य मतलब साहित्य में नाम
क्या था किसी राजा का और तिथि क्या थी उसका मतलब नहीं होता। साहित्य बेसिकली मनोरंजन की वस्तु और एक इतिहास नहीं है। साहित्य बेसिकली एक प्रकार से जनता की चित्तवृत्तियों का एक प्रकार से वर्णन है, जनता या साहित्य का वर्णन है, साहित्य का दर्पण है, ठीक, मतलब समाज साहित्य का दर्पण है। तो कुल मिला करके ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कि भाई जो है, हो सकता है कि बाद में आकर के उसमें थोड़ा सा और राजाओं के बारे में बताया गया हो, तिथियों का वर्णन उतना उच्च ना हो जितना इतिहास में होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में फेमस है। दूसरी रचना है भैया खुमान रासो। खुमान रासो बात की तो शुक्ल जी के अनुसार इसके रचयिता का नाम दलपति विजय है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें छंद संख्या लगभग 5000 है। राजाओं के युद्धों, विवाहों और विलास के भव्य चित्रण किए गए हैं। नायिका भेद, राज प्रशंसा और 60 ऋतु का भी सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। ग्रंथ में दोहा, सवैया, कवित्त छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी हिंदी है। ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है और कवित्व की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत सरल है। बेसिकली अगर देखें तो खुमान रासो इसमें लिखा गया है कि प्यू चित्तौड़ न आब्यू सावण पहली तीज जो वे बाट रत बिरहड़ी खिन्न खिन्न अणवय खीज। मतलब कहीं ना कहीं पे जो है बीसल देव मतलब जो खुमान रासो हैं इसमें युद्ध का, विवाह का, विलास का बढ़िया तरीके से चित्रण किया गया है और एक वीर रस और श्रृंगार दोनों का समन्वय आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यह है आपका खुमान रासो। इसके रचयिता कौन है भैया? इसके रचयिता है दलपत विजय, खुमान रासो के। तीसरी रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की अगर बात की तो इसको लिखा किसने है? नरपति नाल्ह ने लिखा है। ध्यान रखें परीक्षा में 100% प्रश्न आता है। नरपति नाल्ह की रचना कौन है? बीसल देव रासो। यह ग्रंथ अपने समकालीन राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव भी कहते थे, उन्हीं के चरितांश को लेकर के लिखा गया है, जिसमें बीसल देव का राजा भोज परमार की जो पुत्री थी राजमती, उनसे विवाह भी दिखाया गया है। यानी कि राजा भोज जो थी, भोज परमार वंश के राजा थे, बड़े विद्वान राजा थे और बहुत ही प्रतापी शासक है राजा भोज, उन्हीं की पुत्री थी राजमती, उनसे विवाह होता है बीसल देव का। और कला भी होता है, बाद में वियोग भी सामना करना पड़ता है, मिलन का रसात्मक वर्णन भी है। यह श्रृंगार प्रधान ग्रंथ काव्य वीर हृदय के संवेदनशील, कोमल और सरस भावनाओं का प्रतिबिंब है, जिसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष का सुंदर रस परिपाक हुआ है। मतलब कि वियोग पक्ष का भी सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी मतलब कि पिंगल। ठीक है, तथापि अपभ्रंश की झलक के साथ ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूपों का भी यहाँ पर जो है पुट दिखाई पड़ते हैं। अरबी फारसी के भी शब्दों का प्रयोग इन रचनाओं में आपको मिलेगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में अगर देखें तो लोक रंजन के लिए बीसल देव रासो में काव्य का सौंदर्य मनोवैज्ञानिक ढंग से अनेक प्रसंगों में सजाया गया है। उसमें जीवन के स्वाभाविक विचार, गृहस्थ जीवन के सरल विश्वास, शकुन मतलब कि सगुन होते हैं, सगुन वगैरह जो होते हैं, शकुन जिसको कहते हैं, संस्कार वगैरह जो हिंदू धर्म के हैं, या फिर और 12 मासा क्या होता है कि 12 महीने में एक जो बिरहड़ी होती है, जिसका पति परदेश में होता है या जिसका पति किसी दूसरे स्त्री से एक प्रकार से संबंध बना लेता है और चला जाता है कहीं अलग, वो एक प्रकार से बिरहड़ी अपने पति के विरह में किस प्रकार से तड़पती है। एक एक मौसम में, एक एक महीने में, 12 महीनों में, जैसे जेठ में क्या होता है, आषाढ़ में क्या, सावन में क्या, भादों में क्या, कुआर, कार्तिक, गहन, पौष माह के सभी में किस तरीके से वो बिरहड़ी जो है अपने प्रियतम को, अपने प्रियतमा को, कोई व्यक्ति याद करता, कोई प्रियतम को, वर्षा ऋतु में उसकी क्या सिचुएशन होती है कि जैसे कि जो है क्या होता है, घन गरजहि दामिन लौ काही नारिकंत के कोर छिपाही। मतलब जब एक प्रकार से नागमती के वियोग वर्णन में आप देखते हैं कि कहा गया कि भाई घन गरजह दामिन लौ कहीं, जब बादल गरजता है, बिजली चमकती हैं, तो स्त्रियां अपने जो पति होते हैं, जो उनके प्रियतम होते हैं, उनसे चिपक जाती हैं डर करके। तो इस तरीके से आज अगर मेरे पति भी यहाँ पर होते या मेरी पत्नी होती तो मैं उसको एक प्रकार से गले से लगा लेता। इस तरीके से जो है, जो स्त्रियाँ होती हैं बेसिकली कोमल स्वभाव की होती, थोड़ा सा नरम स्वभाव होता है इनका। तो ये कहीं ना कहीं पे जब कोई दिक्कत होती है, एक काकरोच देख लेती है तो चिल्लाने लगती हैं, ठीक है, जो कुछ मिलता है उसको पकड़ लेती हैं। तो इस तरीके से स्त्रियां सोचती हैं कि आज जो है पानी बरसता है, बिरहड़ी सोचती है, ठीक है, नागमती वगैरह जो हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वर्णन अलग अलग ऋतुओं में अलग, ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में भी कैसा उनका सिचुएशन है, यही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बड़ी सरलता के साथ चित्रित किए गए हैं। एक उदाहरण भी मैं आपको अगर दिखाने का प्रयास करूँ तो एक उदाहरण आप देख सकते हैं कैसे कि मानिक मोती चौक पुराए पाँव पखाल्या राव का राजमती दे बीसल राय। ये काव्य तत्व की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही अच्छा है। कौन? जो बीसल देव रासो है, ठीक है, सॉरी बीसल देव रासो, नरपति नाल्ह की रचना। इसके बाद में चौथी रचना है रासो काव्य परंपरा की या प्रशस्ति मूलक काव्य में हमीर रासो।
हमीर रासो की अगर बात की तो सारंगधर ने लिखा है इस पुस्तक को। हमीर रासो एक नोटिस मात्र है। प्राकृत पैंगलम में संग्रहित कुछ पद्यों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो का रचयिता सारंगधर को माना है, किंतु जज्जल भन्न या जज्जल भट्ट या जज्जल भन्ना वाक्यांश को देख करके राहुल शंकरत्यायन ने इस कवि का नाम जज्जल बताया कि भाई हमीर रासो के रचयिता जज्जल हैं, ऐसा राहुल शंकरत्यायन ने बताया। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसकी रचना सारंगधर ने करी है। और भी बताया कि एक प्राकृत पैंगलम के संग्रहित कुछ पद्य है, उसी के आधार पर शुक्ला जी ने कहा। विजयपाल रासो क्या है? हमीर रासो की तरह ही एक अन्य संदिग्ध रचना में नाल सिंह भाट के द्वारा रचित विजयपाल लासो का नाम आता है। यानी कि विजयपाल लासो किसने लिखा है? नाल सिंह नाम के एक भाट कवि थे। पहले भाट कवि होते थे। भाट कवि वो कवि होते हैं जो कि राजा महाराजाओं के दरबार में रहते हैं और उनका गुणगान करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ढपली उबली बजा करके बढ़िया गान करते, तो वही हैं नाल सिंह भट्ट, जिसमें विजयपाल सिंह और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। शुक्ल जी इसे अपभ्रंश शैली की कृति मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार भाषा और शैली की दृष्टि से यह परवर्ती काल का ग्रंथ ठहरता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़। अगला रचना है परमाल लासो। परमाल लासो जो है, जिसको आल्हा कहते हैं, बेसिकली आलखंड जिसको कहते हैं, परमालिक से संबंधित है। आल्हा या आलखंड जिसको बोलते हैं, आल्हा वगैरह गाया जाता है। आलखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना ही परमाल लासो है। इसका वर्तमान स्वरूप लोकगीत शैली में है। इसके रचयिता जगनिक का नाम जगनिक नाम के कवि। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अग्रवाल कहते हैं कि महोबा के राजा परमर्दी देव थे। परमर्दी देव को ही परमार कहते हैं। उनका जीवन चरित्र इसमें उल्लेख है। आल्हा उदल नाम के दो सूरवीर भाइयों की शौर्यगाथा बड़े भाव सौंदर्य के साथ इसमें प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा, परमालिक, इन सभी के बारे में बढ़िया तरीके से बताया गया है। और ये आल्हा उदल बेसिकली उनकी एक पुत्री थी पृथ्वीराज चौहान की, वहाँ पर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई कि यानी कि शादी करने के लिए कि दांत उखाड़े भंवरा नल के ते दिल्ली में करे दुआरे एक चार। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वीर गाथा काल में या जो आल्हा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और धै देव डोला समर खेत मा जय जीते तेले उठाए। ठीक है, रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। ऐसे दांत उखाड़े भंवरा नल के ते दिल्ली में करे दुआरे एक चार। ठीक है, सभा लाग गई द्वापर, मतलब सभा लाग गए मुहाबे वाली, अब सुनो यो बोल बनाए। ऐसे खूब लोग गाते हैं, लोक परंपरा में अलग अलग हिसाब से अपने अपने हिसाब से बना करके लोग गाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें। तो ये है आल्हा महोदय। ध्वन्यात्मकता इसका विशिष्ट गुण है। छंद विधान की दृष्टि से इसे आल्हा छंद की शैली काव्य कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृति को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अनेक परिवर्तन तथा परिवर्धन होते हुए भी इस रचना में कवि जगनिक की हृदय स्पर्शी भावधारा दयोक्तिपूर्ण वाणी ओजस्व गति से प्रवाहित होती है और आज तक रसिकों के मन को जो है एक प्रकार से अपलावित करती आती है। कवि के लिए यह कम महत्व की बात नहीं है कि एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि 12 बरस लय कुकर जीवय और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवय आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, अब गाते कैसे हैं? अरे 12 बरस ले कुकर जीवय और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवय आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके से गाएंगे। और इसके गाने की और शैलियाँ हैं। ठीक है, और तेज गाएंगे तो 12 बरस ले कुकर जीवय और 13 ले जीवे सियार, और बरस 18 छत्री जीवय आगे जीवन को धिक्कार। ऐसे, और ढोल बजता रहेगा। एक कोई वाजपेयी जी थे, बड़े अच्छा गाते तलवार और निकार करके। ठीक है, ये आल्हा है। अस्तु यह एक वीर रस युक्ति गीतात्मक काव्य है। वीर भावना का जितना प्रभावी रूप इसमें मिलता है अत्यंत दुर्लभ है। 12 बरस यानी कि 12 साल तक कुकुर जीता है। कुकुर माने कुत्ता। 13 साल तक कौन जीता है? सियार। सियार मतलब शेर नहीं, सियार होता है जो रात में बोलता है, वो सियार। ठीक है, बरस 18 यानी 18 साल तक छत्री जीता है, आगे जीवन को धिक्कार, मतलब 18 साल तक छत्री जीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर वो जीता तो उसके जीवन को धिक्कार, यानी कि उस समय लड़ाई भिड़ाई बहुत हुआ करती थी, इसलिए कहा गया है। अब मत सोचेगा जा करके किसी को मार पीट दो और अब जीने का नहीं, आप जा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वो पहले की सिचुएशन थी। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताएँ बताएं। हिंदी साहित्य का आदिकाल विवादास्पद होते हुए भी साहित्यिक वैभव से संपन्न काल रहा है। आपको बता दूं तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने आदिकाल की जो पृष्ठभूमि, आदिकाल में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं उसके बारे में जाना।
अब थोड़ा सा हम आदिकाल की विशेषताओं के बारे में अगर आप कहें तो समझ लूँ, या आप कहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लास पूरी कर दूँ। तो मेरे हिसाब से अब आदिकाल की विशेषताओं को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो रहेगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपका भी हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे क्लास हो गई है। अब मेरे हिसाब से आप बोर हो रहे होंगे, तो मैं आदिकाल का जो सेकंड पार्ट होगा वो एक प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद भाई। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदिकाल की पूरी विशेषताओं को समझेंगे, एक एक पॉइंट को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो आदिकाल में जो चीज़ें होंगी हम लोग, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या लगाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो भी लगा लेंगे, ठीक है। आदिकाल की विशेषताओं को, ठीक है, काव्यगत विशेषताएं और भावगत विशेषताएं दोनों की विशेषताओं को समझूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी उसको लगा लेंगे। चूँकि समय बड़ा लंबा हो गया और मैं जल्दीबाजी में अगर पढ़ाऊँगा ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके समझ में कम आएगा। आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए दिक्कत होगी, इसलिए मैं अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और भी विस्तार से आपको हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा और बारीकी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।